हमारे सभी सनातनी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे सनातनी चैनल डिवाइन टेल्स विद मनोज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में त्रिदेवों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। वेदों, पुराणों और ग्रंथों में दी गई जानकारी के अनुसार ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि के निर्माता, विष्णु जी पालनकर्ता और शिव जी विध्वंसकर्ता हैं। संपूर्ण सृष्टि के सफल रूप से संचालन में त्रिदेवों की महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। त्रिदेव समस्त देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी तपस्या करने से कई सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मानवों ने, असुरों ने वरदान और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। आज हम त्रिदेवों के अस्त्र शस्त्र की श्रृंखला में इन्हीं त्रिदेवों में से एक ब्रह्मा जी के शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सृष्टि का सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता कहा जाता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख और 4 हाथ हैं। ब्रह्मा जी सृजन करने वाले हैं, इसीलिए इन्हें किसी अस्त्र या शस्त्र की जरूरत नहीं होती। पर फिर भी समय समय पर राक्षसों और असुरों के संहार के लिए ब्रह्मा जी ने कई दिव्यास्त्रों का निर्माण किया, जो कि कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन आता है। यह अत्यधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता अचूक थी और इसका प्रयोग करने पर यह लक्ष्य को खत्म करके ही शांत होती थी। महाभारत और रामायण में इसका प्रयोग कई बार देखने को मिलता है। महाभारत में ये अस्त्र अर्जुन, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म पितामह आदि योद्धाओं के पास था। वहीं रामायण की बात करें तो रामायण में ये दिव्यास्त्र श्री राम, लक्ष्मण, रावण, मेघनाथ आदि योद्धाओं के पास था। एक और अस्त्र है ब्रह्मशीर अस्त्र। ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र है। ये अस्त्र ब्रह्मा जी के 4 मुखों का प्रतिनिधित्व करता है। इस अस्त्र के प्रयोग से बहुत ही भयंकर मात्रा में विध्वंस होता था। बताया जाता है कि इस अस्त्र की काट ब्रह्मशीर अस्त्र से ही संभव है, और जब 2 ब्रह्मशीर अस्त्र टकराते हैं तो उनसे उत्पन्न ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि वहां लगभग 4000 वर्षों तक अकाल बना रहता है और एक पत्ता तक नहीं उगता। इसके किसी योद्धा के पास होने का कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशीर अस्त्र के होने की बात कहते हैं। कुछ स्थान पर यह भी वर्णित है कि अश्वत्थामा और अर्जुन के अंतिम युद्ध के समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र का ही प्रयोग किया था, जिसकी काट के रूप में अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का प्रयोग किया। लेकिन इनके टकराव से होने वाले विनाश को रोकने हेतु देव ऋषि नारद और महर्षि वेदव्यास ने उस युद्ध को रुकवा दिया। तब अर्जुन ने तो ब्रह्मशीर अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था, इसीलिए वो इसे वापस ना ले सका। तब उसने उस ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर किया, जिससे उसे एक मृत पुत्र प्राप्त हुआ। बाद में श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और वही परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि अधिकतर स्थान पर इस कथा में ब्रह्मास्त्र का ही वर्णन मिलता है। अगला अस्त्र है शक्तिशाली खड्ग असी। ब्रह्मा जी के इस शक्तिशाली खड्ग असी का वर्णन महाभारत के शांति पर्व के 166वें अध्याय में मिलता है। ब्रह्मा जी ने इस शक्तिशाली खड्ग असी का निर्माण दैत्यों के संहार के लिए किया था।
ब्रह्मा जी ने इस शक्तिशाली खड्ग को सबसे पहले भगवान रुद्र को दिया था। उसके बाद भगवान रुद्र ने विष्णु जी को दिया था। महाभारत में यह शक्तिशाली खड्ग गुरु द्रोण के पास था। अब बात करेंगे सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मदंड के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मदंड का प्रयोग ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों से बचाव करने के लिए किया जाता था। इसका वर्णन विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के युद्ध में मिलता है। जब विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग किया तो ऋषि वशिष्ठ जी ने ब्रह्मदंड का प्रयोग कर ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र को निष्फल कर दिया था। इस कथा के अनुसार ज्ञात होता है कि ब्रह्मदंड कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं है। ये एक साधारण दंड या छड़ है जिसे पौराणिक काल में ऋषि मुनि धारण करते थे। इसका प्रयोग करके ऋषि मुनि अपने ब्रह्म तेज को इसमें केंद्रित कर एक रक्षात्मक कवच का निर्माण करते थे, जो कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को विफल कर देता था। लेकिन कुछ जगह इसका वर्णन दिव्यास्त्र के रूप में भी करते हैं और यह भी बताया जाता है कि यह ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, जो ब्रह्मा जी के 5 सिरों को अपनी नोक के रूप में प्रकट करता है और यह एक साथ कई आकाश गंगाओं को नष्ट करने की सामर्थ्य अपने अंदर रखता है। तो साथियों, ये थे ब्रह्मा जी के शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का वर्णन, जिनसे ये पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने भी कई शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण किया था, जिनके प्रयोग से ब्रह्मांड पर विध्वंस हो सकता था। जय श्री कृष्णा।